ब्रह्मनाद एवं प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां शिरवैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। आत्मीय स्वजन, जैसा कि अभी अजित भैया ने बताया, हम लोग कैवल्य पाद अर्थात चतुर्थ पाद पातंजलि योग दर्शन का उसके बिल्कुल अंतिम सूत्रों की तरफ है। उसमें एक आध बात थोड़ी महत्वपूर्ण बीच में है ऐसा लगा, तो उस पर आज चर्चा करते हैं। वह महत्वपूर्ण है। साधन चतुष्टय संपत्ति, ऐसा उसे कहा गया है। साधन चतुष्टय, तो कौन से चार साधन हैं और उसको संपत्ति भी कहा गया है, तो वह क्या है यह देखते हैं। तो जीवात्मा गुरु प्रतीति के मार्ग में लगता है। यह सब जो विभिन्न स्थितियां होती जाती है, तो उन स्थितियों में जैसे उत्तरोत्तर वह प्रगति करता है कि गुरु प्रतीति होनी चाहिए, उस मार्ग पर वह चल देता है। और जब उस मार्ग पर वह चलता है तो दो बातों के लिए उसको सावधान रहने की आवश्यकता है। एक, साधन चतुष्टय से संपन्न होना, और दूसरी, सद्गुरु के रूप में जिनके शरण जाना है वह स्वतः शब्द ज्ञान से के नए निष्णात तो होंगे, लेकिन श्रोत्रिय भी होना और आत्म साक्षात्कारी अर्थात ब्रह्मनिष्ठ होना, ऐसे व्यक्ति के ही शरण जाना यह है। यह दो बातें हैं। एक, साधन चतुष्टय से संपन्न होना, किसका? तो साधक का। और दूसरी बात, जिनके शरण जाना है, जो सद्गुरु होंगे, वे स्वतः शब्द ज्ञान में निष्णात, श्रोत्रिय और आत्म साक्षात्कारी ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही तत्व के शरण में जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो स्वतः साधन चतुष्टय संपत्ति यदि नहीं होगी तो सद्गुरु जो उपदेश देते हैं वह चित्त में बैठता नहीं है, चित्त में अच्छे से ठसता नहीं है, घुसता नहीं है, अंकित नहीं हो पाता। इसलिए साधन चतुष्टय संपत्ति होना यह आवश्यक है। यह यदि नहीं हुआ, अच्छे से बैठा नहीं चित्त में, तो फिर आत्म साक्षात्कार भी नहीं हो पाएगा। और इसलिए यह साधन चतुष्टय संपत्ति क्या है, इसे देखते हैं। एक, नित्यानित्य वस्तु विवेक। दूसरा, इहा मूत्र फल भोग विराग। अब ये शब्द थोड़े अपरिचित है, टर्म्स देखेंगे। फिर समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व,
ऐसी यह चार बातें हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्र फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। यह चार का जो समुच्चय है इसे साधन चतुष्टय संपत्ति ऐसा कहा गया है। इस संपत्ति का स्वरूप यदि थोड़े में बताए तो इस प्रकार है। सृष्टि के जो सारे विषय है और उनसे प्राप्त सुख दुख आदि जो भोग है वह सब विनाशी है। उनका अधिष्ठान भूत तत्व उतना मात्र सत्य है। वह वस्तुएं, सृष्टि के सारे विषय, उनसे प्राप्त सारे सुख दुख आदि भोग, यह सारे विनाशी है और उनका जो अधिष्ठान भूत जो तत्व है उतना मात्र सत्य है। यह सर्वप्रथम भाग है। इसका मतलब क्या हुआ? तो यह त्रिकाला बाधित नित्यता है, ऐसा विवेक होना, चित्त में उत्पन्न होना। तो नित्य वस्तु विवेक ऐसा उसको कहते हैं। यह त्रिकाला बाधित नित्यता है। कौन सी? तो वह तत्व जो अधिष्ठान भूत तत्व इन सब के पीछे का, वह उसी की मात्र नित्यता है, ऐसा विवेक चित्त में उत्पन्न होना। यह नित्य वस्तु विवेक, नित्य क्या है और अनित्य क्या है इसका विवेक होना, इसे ही नित्य वस्तु मतलब नित्य अनित्य वस्तु विवेक ऐसा कहा गया है। सारे विषय अनित्य है ऐसा शास्त्र और अनुभव के सहायता से निश्चय होने पर ऐहिक और पारलौकिक विषयों के बारे में चित्त में अनासक्ति लगना। सारे विषय अनित्य है, उनमें नित्यता नहीं है, परिवर्तनशील है। सारी वस्तुएं, प्रपंच है सारा, यह जगत यह संसार सारा ही अनित्य है, ऐसा शास्त्र के और अपने अनुभव के सहायता के कारण निश्चय हो जाने पर सारे ऐहिक और पारलौकिक विषयों के बारे में चित्त में अनासक्ति लगना, यह इहा मूत्र फल भोग विराग कहलाता है। इहा मूत्र फल भोग विराग ऐसा उसे कहते हैं। शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, इसे समाधि षटक संपत्ति ऐसा कहा गया। छह: शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। इन छहों को समाधि षटक संपत्ति ऐसा कहा गया है। मतलब ये साधक में होनी चाहिए। विषयों के बारे में दोष दृष्टि उत्पन्न होने के कारण उसमें से चित्त उसमें होती है या हो गई है, तो उसमें से चित्त को मोड़कर क्षण क्षण से आत्मा की ओर या उस विषय की ओर, उस परमात्मा तत्व की ओर, उस प्रत्यक्ष चेतन की ओर मोड़ना या उसकी तरफ लगाना, इसको शम ऐसा कहते हैं। ये जो शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, यह जो
षटक है, शमादि षटक संपत्ति, उसमें से शम क्या है? तो विषयों के बारे में दोष दृष्टि उत्पन्न होने के कारण पता पड़ जाती है कि दोष दृष्टि उत्पन्न हुई है, उसमें से चित्त को निकालकर क्षण क्षण से थोड़ा थोड़ा करके शनै शनै वह आत्मा की ओर ले जाना, इसको शम ऐसा कहा गया है। मतलब नियंत्रण, शम का मतलब सीधा सीधा चित्त का। फिर ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इनको अपने अपने व्यापार से, मतलब उनके जो जो ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान प्राप्त करना, कर्मेंद्रियों का लिए हुए निर्णय की पूर्णता करना, कृतकृत्यता करना, कृत्य रूप धारण करना है कर्मेंद्रियों का काम। इनको उनके उनके व्यापार से निवृत्त कर उनके उनके गोलकों में, मतलब जहां जहां से हाथ का, पैर का, नाक का, कान का, त्वचा का, जीवा का, उपस्थ का, पायु का, जो ब्रेन में जो मोटर नर्व्स, मोटर सेल्स और जो केंद्र है, उसमें उसको स्थिर करना, इसको दम कहा गया। तो शम और दम, चित्त को भीतर की तरफ मोड़ना, आत्मा की तरफ ले जाना, यह शम हुआ। इंद्रियों को भीतर की तरफ ले जाना और उनके उनके विषयों से निवृत्त कराना, यह दम हुआ। तो शम और दम, इनका अभ्यास दृढ़ हो गया तो उसके बाद चित्त वृत्तियां बाह्य विषयों की ओर स्वभावगत, क्योंकि उनका बाहर भागना होता है, तो फिर उनका जाना बंद हो जाएगा। बाहर की भाग दौड़ खत्म हो जाएगी, उहापोह की स्थिति खत्म। लगातार निरंतर इंद्रियों के माध्यम से, पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चित्त का बाहर की तरफ जाना, यह रुक सा जाता है। वह खुद ही स्वतः ही वह जाति फिर नहीं है। इस अवस्था को चित्त की उपरति अवस्था कहा है। तो हमने शम देखा, दम देखा और उपरति, यह उसकी आगे की स्थिति हुई है ना। तो शम, दम और उपरति, इनका समावेश प्रत्याहार इस पांचवें अष्टांग योग के अंग में हुआ है। उसका अनुष्ठान करने से ऊपर के तीन ही योग, मतलब शम, दम और उपरति, इनका पालन किए जैसे हो जाता है। इसका आगे का साधन है तितिक्षा। जीवन यात्रा जब हम पार कर रहे होते हैं तो कुछ दुख के प्रसंग अपरिहार्यता से आते ही है, होते ही, प्राप्त होते ही है। क्योंकि पूर्व जन्म में हमने कुछ ऐसा किया रहता है कि जिसके परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप इस जन्म में वह भोगने पड़ते हैं, दुख भोगने पड़ते हैं। तो वह अपरिहार्यता से जब प्राप्त होते हैं तो वह अपने ही कुछ कर्मों के फल है, तो उनको भोग लो और उनको खत्म कर लो। इससे अधिक श्रेयस्कर और कुछ नहीं है। इसलिए उनका प्रतिकार न करते हुए अनावश्यक प्रतिकार में धड़ धड़ करना, लगे रहना, चिंता विलाप करना, तो चिंता विलाप रहित मन से उसको सहन कर लो। उस दुख को, उन भोगों को, उन फलों को भोग लो, क्योंकि फल हर समय अच्छे होते हैं ऐसे नहीं, दुख कारक भी हो सकते हैं। भोग लो और उनको खत्म करो। वह जो भोगना है, इसे कहते हैं तितिक्षा। जो तकलीफ, जो दुख है, उनको भोग लो, उसे तितिक्षा ऐसे है। तो चिंता विलाप रहित मन से उनको सहन कर लो, इसे तितिक्षा कहा गया है। फिर जब विषय उपस्थित होते हैं और अंतःकरण में उनके विषय में लोलुपता उत्पन्न न होने देते हुए आत्मचिंतन में ही खुद को लगाए रखते हैं,
अंतःकरण में सदैव आत्मचिंतन चलता है, उसे समाधान ऐसा कहते हैं। क्योंकि बाह्य वस्तु अब सुख देने वाली नहीं है। हम जो है जैसे है भीतर से, इसका जब चिंतन चलता है तो समाधान की वृत्ति उत्पन्न होती है, उसे समाधान ऐसा कहते हैं। और समाधान के बाद फिर क्या आया है? श्रद्धा। तो शास्त्र और गुरु जो बताते हैं वही सत्य है, ऐसा मन का निश्चय हो जाने से शास्त्र और गुरु ने बताए हुए मार्ग का आचरण करने के लिए प्रेरक होने वाली जो भावना है वह श्रद्धा है। अर्थात शास्त्र और गुरु पर पूर्ण तरीके से विश्वास, पूर्ण तरीके से विनम्रता, आदर भाव, पूर्ण तरीके से एक्सेप्टेंस वह होती है। और उस प्रकार का आचरण मार्गक्रमण करने के लिए करने की जो प्रेरक भावना है, उस प्रेरक भावना को श्रद्धा ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार शम, दम और उपरति, फिर उसके बाद कहा गया है उपरति के बाद अंत में समाधान और श्रद्धा। इस प्रकार यह प्रत्याहार, समाधान और श्रद्धा, इस प्रकार यह 6 बातें तितिक्षा है बीच में। तो शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, यह 6 षटक संपत्ति ऐसा इनको कहा गया है। तो पहला नित्यानित्य वस्तु विवेक, दूसरा इहा मूत्र फल भोग विराग, तीसरा समाधि षटक संपत्ति। अब चौथा जो रह जाता है साधन चतुष्टय का, वह है मुमुक्षुत्व। वह मुमुक्षुत्व क्या है, इसे हम देखते हैं। तो इस प्रकार शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, इन 6 की मिलकर समाधि षटक संपत्ति बनती है। इसके बाद का जो चौथा साधन है वह है मुमुक्षुत्व। मोक्ष मिलना चाहिए, इस सामान्य इच्छा से मनुष्य परमार्थ मार्ग की ओर मुड़ता है, लेकिन उस समय उसको मोक्ष का स्वरूप कैसा है उसकी शास्त्रीय कल्पना नहीं रहती है, उसकी समझ विकसित नहीं होती है। लेकिन शास्त्रों के सहायता से उसको फिर वो आने लगती है। तो अहंकार से देह तक अनात्मभूत वस्तुओं को हम लोग मैं ऐसा संबोधित करते रहते हैं। यही अज्ञान कल्पित बंध है, यह बंधन है अज्ञान के आधार पर खड़ा, अज्ञान कल्पित, अज्ञान के कल्पना पर यह आधारित यह बंध है। तो स्वरूप का ज्ञान होते ही इस बंध की निवृत्ति होती है। एक तरफ स्वरूप का ज्ञान होना, दूसरी तरफ बंधन राहित्य होना, बंध छूटना, यह होता है। तो स्वरूप ज्ञान कर लेना और हम स्वयं अज्ञान कल्पित बंध से मुक्त होना चाहते हैं, ऐसी अत्युत्कट इच्छा, यही मुमुक्षुत्व है। जो अज्ञान कल्पित बंध है, उस बंध से छूटना, उससे बाहर आना, उससे मुक्त होना, ऐसी भीतर से बहुत उत्कट इच्छा होना, और उसके लिए गुरु कृपा, शास्त्रों का संबल, शास्त्रों का ज्ञान, यह सब जब काम में आता है तो फिर बंध से मुक्त होने की अत्युत्कट इच्छा साधक को
योगाभ्यासी को होती है, उसे मुमुक्षुत्व ऐसा कहा गया है। तो यह चार बातें इस प्रकार: नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामूत्र फल भोग विराग, समाधिक षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इन चार साधनों से संपन्न होकर तत्व जिज्ञासु जीव सद्गुरु को शरण जाता है। यह चारों बातें उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वह सद्गुरु के शरण में जाकर अपनी जो आगे की यात्रा है वह करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण आयाम है साधक के जीवन के। चारों: नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामूत्र फल भोग विराग, समाधिक षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, यह चारों बातें साधक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तब जाकर वह इन बातों से, इन साधनों से संपन्न होकर तत्व जिज्ञासु जीव सद्गुरु की शरण में जाता है। वहां से सद्गुरु उसका हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ा ले जाते हैं और परमात्म तत्व तक पहुंचा देते हैं। तो सद्गुरु के कुछ लक्षण और सद्गुरु की कृपा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। आध्यात्मिक वाङ्मय में जहां जहां सद्गुरु का उल्लेख आता है, वहां वहां उनको दो विशेषण सहेतु लगाए जाते हैं। दो विशेषण: एक सद्गुरु श्रोत्रिय, जैसा कि पहले अपन ने कहा था कि श्रोत्रिय और आत्म साक्षात्कारी ब्रह्मनिष्ठ। तो सद्गुरु श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होने चाहिए, अथवा शाब्दे परे च निष्णात होने चाहिए, अथवा वे ज्ञानी और तत्वदर्शी होने ही चाहिए। शाब्दे परे च निष्णात, किन किन शब्दों का क्या अर्थ है, उनका क्या महत्व है, वह साधना में हमें कैसे पारंगत करते हैं, कैसे आगे ले जाते हैं। क्योंकि शास्त्र वचन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो शास्त्रों का सारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के माध्यम से ही वह होता है। इसलिए सद्गुरु श्रोत्रिय, उन्होंने वे सारे शास्त्र सुने हुए, पढ़े हुए, आत्मसात किए हुए होने चाहिए। और साथ ही गुरु ब्रह्मनिष्ठ भी होने आवश्यक है। वह ज्ञानी और तत्वदर्शी होने चाहिए। शिष्य के चित्त में जो जो शंका उत्पन्न होगी, उन सबका निरसन होना चाहिए। इसलिए सद्गुरु श्रोत्रिय शाब्दे निष्णात ज्ञानी होने चाहिए, और उनको स्वतः को आत्म साक्षात्कार यदि नहीं हुआ होगा तो अंधे नैव नियमाना यथांधाः, यानी अंधे व्यक्ति ने अंधे को न्याय दिया, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ परे निष्णात, वह ब्रह्मनिष्ठ होने चाहिए, तत्वदर्शी होनी चाहिए। तात्पर्य: अध्यात्म प्रवास में सद्गुरु को जब शरण जाने की बात आती है, ये महत्व की होती है, आवश्यक की होती है, तो भी साधक ने शब्द ज्ञान व आत्म साक्षात्कार, यह दोनों बातें जिनमें घटित हुई है, जिनमें है, उन्हीं के शरण जाना चाहिए, उन्हीं के शरण जाना चाहिए। एक बार शब्द ज्ञान नहीं भी है तो भी चल जाएगा। एक बार सद्गुरु को शब्द ज्ञान नहीं है तो चलेगा, लेकिन जिनके अंदर, जिनमें आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को
सद्गुरु के रूप में शरण जाना यह व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। क्योंकि जिस दीप की ज्योत जली नहीं है और उससे कभी दूसरा दीप प्रज्वलित हो ही नहीं सकता है, और जिसको स्वतः का आत्म साक्षात्कार यदि नहीं हुआ होगा और उसके हृदय का अंधकार वैसा ही स्थिर है, तो वह दूसरों के हृदय का अंधकार कैसे नष्ट करेगा। लेकिन इस प्रकार से शब्द ज्ञान में निष्णात व आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु का शोध लेने के लिए साधक ने कहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि मोक्ष का अधिकारी जो जीव आत्मज्ञान का उपदेश करने पर उसको अविद्या से मुक्त करना है, यह जिसके जीवन का प्रयोजन हो जाता है, ऐसे महात्मा पृथ्वी तल पर रहते हैं। कैसे महात्मा? जो मोक्ष के लिए अधिकारी हो जाते हैं और जीव को आत्मज्ञान का उपदेश कर अविद्या से मुक्त करने का जिनके जीवन का प्रयोजन होता है, वह पृथ्वी तल पर रहते हैं। और साधक उतना अधिकारी होते ही वह किसी भी रूप में किसी भी प्रसंग से उनके पास आकर वह अगले मार्ग को सदगुरु उसको फिर लगा देते हैं। मतलब उसको ढूंढने का काम सदगुरु ही करते हैं। किसी ना किसी प्रकार से ऐसा साधक, इस स्थिति को आया हुआ साधक सदगुरु को ढूंढ ही लेता है, अथवा सदगुरु उसको अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेते हैं। इसलिए साधक ने सदगुरु कब मिलेंगे, इस विषय में बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। उसने वेद विहित, वेदों के अनुसार कर्माचरण चित्त अधिकाधिक शुद्ध करते करते जाना चाहिए और उपासना से चित्त एकाग्र संपादन कर लेना चाहिए और सच्छास्त्र का श्रवण मनन रूप उससे परिशीलन करते हुए परोक्ष ज्ञान दृढ़ करते जाना चाहिए। मान लो अभी सदगुरु तत्काल नहीं मिले, तो यह बातें की जा सकती है। कौन सी? तो चित्त को अधिकाधिक शुद्ध करना। कैसे? वेद विहित कर्माचरण से, उपासना से चित्त एकाग्र संपादन करना और सच्छास्त्र से श्रवण मनन से, उनका परिशीलन से परोक्ष ज्ञान, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको और दृढ़ करते जाना चाहिए। ऐसा करते करते जब साधक अगले उपदेश को पात्र हो जाता है, तब उसको ईश्वर की कृपा से वह उस अवस्था में पहुंच जाता है कि ईश्वर की प्रेरणा से ही श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ जो सद्गुरु होते हैं, वह सत्शिष्य को ढूंढते ढूंढते, उसका शोध करते करते आ जाते हैं। शिष्य का शोध करते करते ही ईश्वर की कृपा से जब वह उस इच्छा तक पहुंच जाता है, तो ईश्वर की प्रेरणा से ही श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु बहुत विशेष बात बता रहे, बहुत विशेष बात बता रहे, बहुत उम्दा, बहुत मजेदार बात और बहुत टचिंग, कि सदगुरु ही स्वतः ही सत शिष्य को ढूंढते हुए उसका शोध लेकर उसके पास आ जाते हैं। जैसे आम्र वृक्ष के फल अभी पकने को हो गए या कुछ एक पकने लगे, पीले पड़ने लगे, कि जैसे तोते उस पेड़ की ओर आकर्षित होकर उस पेड़ पर आ जाते हैं, अथवा केवड़ा, यह जो फूल है, जैसे ही उसकी कली और उसकी जो
वो निकलती है वह बाहर, वह जब आ जाती है और उसमें से फूल कुछ कुछ उगने लगे, मतलब खिलने लगे, कि भृंग मधुमक्खियां उसकी ओर आकर्षित होकर उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं। ऐसा ही कुछ प्रकार यहाँ घटित होता है। इसलिए सद्गुरु कैसे मिलेंगे, इसकी चिंता न करते हुए साधक ने चित्त शुद्ध और एकाग्र कर शास्त्र सिद्धांत का श्रवण मनन सतत कर परोक्ष ज्ञान दृढ़ करते रहना चाहिए। ऐसा कुछ काल, कुछ समय जाने पर सर्वांतर्यामी की प्रेरणा से सच्चित्स को सद्गुरु मिलते हैं और वे उसे तत्त्वम असि इस महावाक्य से ज्ञानोपदेश करते हैं। तत्त्वम असि, तुम वही हो। यह जो श्वेत केतु के लिए उद्दालक ऋषि ने कहा, ठीक वैसा ही सत शिष्य के लिए सद्गुरु मिल जाते हैं और वे मिलते ही तत्त्वम असि इस महावाक्य से ज्ञानोपदेश करते हैं। फिर जैसे साधक को शास्त्र के सहायता से प्रज्ञानम ब्रह्म इस महावाक्य के अनुरोध से परोक्ष ज्ञान होकर शास्त्र प्रतीति भी होती है। अब सद्गुरु ने उपदेश जिनका दिया वह तत्वमसि अर्थात सर्वाधिष्ठान भूत जो प्रज्ञान, ये जो ब्रह्म है, वही तुम्हारे अंदर भीतर है, तुम्हें है। इसलिए तत्त्वम असि, वह तुम ही हो। इस महावाक्य से आत्मा का ब्रह्म तत्व के विषय में, आत्मा को ब्रह्म विषय में गुरु प्रतीति आ जाती है। इस प्रकार शिष्य को शास्त्र प्रतीति व गुरु प्रतीति, यह दोनों ही द्वारों से निस्संदेह परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हुआ, यानी आत्म प्रतीति द्वारा कैवल्य साक्षात्कार होकर वह जीव कृतार्थ हो। इसलिए सद्गुरु उसको धारणा, ध्यान और समाधि इन योगों से अंतरंग साधन में उसको फिर प्रविष्ट करते हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने साधन चतुष्टय और सद्गुरु के लक्षण और सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु के माध्यम से साक्षात ईश्वर उस स्थिति में गए हुए साधक की कैसी सहायता करते हैं, यह हमने आज देखा। तो साक्षात ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति, यानी वह ब्रह्म ही है। भाई, अमृत में कोई मक्खी गिर जाए तो क्या मरेगी क्या? अमृत में गिर गई इसलिए। तेल में गिर जाए, पानी में गिर जाए तो मर जाएगी। वह तो अमृत है साक्षात ही, उसमें यदि गिर गई तो अमृत ही होना है। अमृत, मृत्यु तो आनी ही नहीं है। तो ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति का मतलब है तत्वम असि, का मतलब है साक्षात ब्रह्म हो जाना। इसके विषय में हम कल और अगले सूत्रों के बारे में भी कल कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आज मुझे लगता है इतना ही पर्याप्त है। आज के विषय के बारे में किसी को कुछ कहना हो या अपनी तरफ से ऐड करना हो तो कर सकेंगे। प्रार्थना से यही समाप्त करते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।